दोस्तों, आज मैं बात करूँगा उस इंसान की जिसे गॉड ऑफ द बास्केटबॉल कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। आज मैं बात करूँगा उस महान बास्केटबॉलर जिसे माइकल जॉर्डन कहते हैं। दोस्तों, आज मैं उनके सक्सेस से लेकर उनकी बिग सोच और उनके हार्ड वर्क से आपको रूबरू कराऊँगा, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर अपनी ज़िंदगी को उस मुकाम तक पहुँचाया है जहाँ तक पहुँचने का लोगों का सपना होता है। दोस्तों, माइकल जॉर्डन कहते हैं कि मैंने अपने करियर में 9000 से ज़्यादा शॉट मिस किए हैं। मैं लगभग 300 गेम हारा हूँ। 26 बार मुझ पर वीजी शॉट लेने के लिए भरोसा किया गया और मैं चूक गया। मैं अपने जीवन में बार बार असफल रहा और इसलिए मैं सफल हूँ। दोस्तों, मुझे उनकी एक बात बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है और वो है कि मुझे असफलता, फेलियर, रिजेक्शन सब स्वीकार है, क्योंकि हर कोई किसी न किसी फील्ड में अनसक्सेस होता ही है, लेकिन प्रयास न करना मैं बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता। दोस्तों, यही वो इंसान है जो अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे टॉप पर राज करते हैं, जिन्होंने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के 15 टूर्नामेंट खेले और 6 चैंपियनशिप अपनी टीम शिकागो बुल्स के नाम की। इन्होंने अपनी शुरुआती असफलताओं और करियर के बीच आई कई रुकावटों को पार कर कड़ी मेहनत, लगन और खेल के प्रति समर्पण भाव से बास्केटबॉल की दुनिया में वो गौरवपूर्ण मुकाम हासिल किया, जिसे टच कर पाना भी किसी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं है। दोस्तों, हमारे जीवन में असफलता, फेलियर, रिजेक्शन ये सब तो चलता ही रहता है, क्योंकि यही एक बॉर्डर होता है जिसको पार कर हमें कुछ कर गुजरना होता है। दोस्तों, प्रॉब्लम तो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, जिसे हम पार्ट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, और इसको पार करना आर्ट ऑफ लाइफ कहते हैं। देखो दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी पेचीदा स्थिति आ जाती है जब हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारी सबसे बड़ी विफलता भी यही है कि किसी काम को करने की कोशिश ही न करना। और दोस्तों, माइकल जॉर्डन कहते हैं कि हमेशा अपनी नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव सिचुएशन में बदल दो। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको उनकी लाइफ से जुड़ी एक मोटिवेट स्टोरी बताता हूँ। 1963 में ब्रुकलिन के स्लम में पैदा हुए जॉर्डन काफ़ी गरीब परिवार से थे। जब जॉर्डन 13 साल के थे, तब उनके फादर ने सेकंड हैंड टी शर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया। एक दिन उनके फादर ने जॉर्डन को बुलाया और एक टी शर्ट दी और कहा कि यह टी शर्ट कितने तक की होगी। तभी जॉर्डन ने कहा कि $1 तक की होगी। तुरंत उसके फादर ने कहा कि इसको $2 में बेच करके आओ। तभी जॉर्डन ने वो टी शर्ट लेकर अपने दोस्त के यहाँ गए और उसको क्लीन किया और मार्केट में जाकर $2 में बेच दिया। कुछ दिन बाद फिर से जॉर्डन के फादर ने उन्हें बुलाया और एक टी शर्ट देते हुए कहा कि अब की बारी से $20 में बेच करके दिखाओ। इस बार जॉर्डन को थोड़ा टफ लगा, लेकिन उन्होंने अपने फादर के इस ऑर्डर को इनकार नहीं किया और अपने कज़न के पास जाकर टी शर्ट पर मिकी माउस का कार्टून पेंट करवा लिया और अमीर घर के बच्चों के स्कूल के सामने बेचने लगे। एक छोटे से बच्चे ने अपने फादर से कहकर उस टी शर्ट को खरीद लिया। उस छोटे से बच्चे के फादर ने उस टी शर्ट के लिए जॉर्डन को $5 एक्स्ट्रा भी टिप्स दिए। जब जॉर्डन घर पहुंचे तो उनके फादर ने उन्हें एक और टी शर्ट देते हुए कहा कि अब की बारी से $200 में बेच करके दिखाओ। जॉर्डन ने इस इम्पॉसिबल लगने वाले चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर लिया और उस टी शर्ट को अपने पास रख लिया। लेकिन अब की बार उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि फिर अचानक से उनके दिमाग में एक आइडिया आया। वह तुरंत शहर चले गए। उस टाइम उस शहर में एक पॉपुलर एक्ट्रेस आई हुई थी। जॉर्डन ने तुरंत पुलिस का घेरा तोड़ते हुए जैसे तैसे करके उस एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ उस टी शर्ट पर ले लिया और अपने शहर वापस आ गए। अगले दिन जॉर्डन उस टी शर्ट को $200 में बाजार में बेचने लगे कि तभी उस पॉपुलर एक्ट्रेस का बहुत बड़ा फ़ैन वहाँ से गुजर रहा था कि उन्होंने उस ऑटोग्राफ वाली टी शर्ट को देखकर उस टी शर्ट को $2000 में तुरंत खरीद लिया। जब उन्होंने वो पैसा अपने फादर को जाकर दिया तो उनके फादर ने प्राउडली कहा कि जब कोई इंसान अपना पूरा पोटेंशियल किसी चीज़ पर लगा देता है तो वो इंसान इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल कर सकता है, कुछ भी पा सकता है। और वही पोटेंशियल जॉर्डन को एक दिन बास्केटबॉल की दुनिया में सबसे टॉप पर ले जाता है। दोस्तों, आज जॉर्डन को कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है
वह कई ब्रांड एम्बेसडर भी है और आज माइकल जॉर्डन की दुनिया में सबसे अमीर एथलीट्स में से एक है, जिनकी नेट वर्थ 1.6 बिलियन डॉलर्स है। दोस्तों, जॉर्डन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जहां पर सकारात्मक सोच होती है वहां रास्ते अपने आप बन जाते हैं। दोस्तों, नकारात्मक सोच से कभी भी आप सकारात्मक जीवन नहीं जी सकते, इसलिए हमेशा बड़ा सोचो और सकारात्मक सोचो, आपका रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। दोस्तों, आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।